मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेटिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रेगनेंसी से पहले आपको आपके डॉक्टर से एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। ये काउंसलिंग में क्या क्या होता है वो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, प्लस कुछ ब्लड और यूरिन टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, प्लस हमारी एग क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है ये हमें पता चलता है हमारे एक AMH हार्मोन के द्वारा, जो एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट होती है। प्लस आपके डॉक्टर आपको एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करने कहेंगे, जिससे हमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टेटस पता चलती है। क्या हमारे यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड, पॉलिप या ऐसी कोई दूसरी रुकावटें है क्या, हमारे यूट्रस की साइज़ और शेप सही से है ना, और इसमें हमारे ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स का स्टेटस पता किया जाता है। जब अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की बात करें, इट इज़ नॉट ओनली द फीमेल पार्टनर बट हमें पूरे कपल को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसीलिए आपके पार्टनर का सीमेन टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में से हमें स्पर्म की काउंट, उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का पता चलता है। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंडीशन डिटेक्ट होती है, अकॉर्डिंगली आपको आपके डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। प्री कंसेप्शनली आपको अगर कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, थायराइड है, कोई इन्फेक्शंस है, और अगर इसके आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ये आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सारी मेडिसिन बेबी के लिए नहीं चलती। कुछ मेडिसिन से बेबी को हार्म हो सकती है, इसीलिए आपको आपके डॉक्टर से ये ज़रूर डिस्कस करना है। सो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। प्लस प्री कंसेप्शनली 3 मंथ्स पहले हमें कुछ विटामिन्स और प्री नेटल सप्लीमेंट्स जैसे कि फॉलिक एसिड है, इसको ऐड करना होता है। सो ये भी आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही शुरू करना ज़रूरी है। ये सारे चेंजेस करने के कारण जो बेबी का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट कहते हैं, इसके कारण कोई अनोमलीज बहुत सारी बच जाती है सिंपल फॉलिक एसिड और प्रीनेटल विटामिन से। इसलिए इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द एज ऑफ 30 जैसे मदर की एज बढ़ती है, वैसे ही फादर की भी एज बढ़ती है। इसके कारण हमारे जो गैमेट्स है, यानी कि एग और स्पर्म, इनके DNA में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो आने वाला शिशु है, इनमें कुछ कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स, अनोमलीज, प्री टर्म डिलीवरीज, लो बर्थ वेट्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सारे होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर एज। बट अगर हम कुछ सही से प्रिकॉशंस ले लें, ये चीज़ें हम प्रेगनेंसी रहने से पहले ही शुरू कर दें, तो ये आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं।